everybody, this is Lavisha from Study Hub. I am here today with the new topic that is degree of financial leverage. लास्ट वीडियो में अपन ने फाइनेंशियल लेवरेज कंप्लीट किया एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट राइट नाउ. ये क्वेश्चन तो आपको आ जाएगा लेकिन अहेड जो अपन क्वेश्चंस करेंगे वो आपको शायद नहीं है. सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. देखिए आपको फाइनेंशियल लेवरेज गिवन है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है अपन ने पहले भी पढ़ा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपना EBIT ही होता है. ओके वो भी आपको परसेंटेज चेंज उसका दे के रखा है एंड आपको बताना है कि परसेंटेज चेंज इन EBT. देखिए परसेंटेज दे के रखा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज दे के रखा है तो फॉर श्योर DFL ही होगा. ओके दैट इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. जस्ट वैल्यूज अपन इसमें पुट करते हैं. फाइन. देखिए आपको फाइनेंशियल लेवरेज गिवन है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज मीन्स द सेम. सो 2.25 जस्ट वैल्यूज पुट करना. ओके देन आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज EBIT आपको गिवन है तो आप पुट करें EBIT दैट इज 10%. ओके देन अगेन आपको निकालना है EBT. ठीक है तो आप इसको EBT परसेंटेज चेंज इन EBT लिखें या X मान लें. तो x को अकेला छोड़े, 10 उधर नीचे है तो उधर ऊपर चले जाएगा. 2.25 इंटू 10 यू विल गेट 22.5. एनी डाउट? दिस इज व्हाट परसेंटेज चेंज इन EBT. 22.5 इज द राइट आंसर. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसका पार्ट 2 देखिए. अगर आपका फाइनेंशियल लेवरेज 3 होगा तो क्वेश्चन में आपको 3 दे के रखा है तो वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करते जाइए. एंड देन आपको दिया है EPS दे के रखा है तो देखिए अपने दूसरे फॉर्मूले में EPS ही है तो EPS ऊपर. देन आपको EBIT निकालना है तो उसको आप X सपोज कर लीजिए. दिस इज सेकेंड केस. ओके दिस इज फर्स्ट. देन आपको X निकालना है तो X उधर चले गया तो 3 नीचे आ गया. यू विल गेट 3.33%. एनी डाउट? दिस इज परसेंटेज चेंज इन EBIT. द क्वेश्चन इज डन. अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ऑल राइट देखिए आपको इसमें करंट ईयर का EBIT गिवन है एंड देन क्वेश्चन में 30,000 करंट ईयर का EBIT है. द कंपनी हैज़ इशूड 5% डिबेंचर्स 1,20,000. तो डिबेंचर्स भी उन्होंने इशू किए हैं 5% रेट पर जो इंटरेस्ट रेट है और 10% प्रेफरेंस शेयर्स है एंड देन इट हैज़ 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच. So what would be the degree of financial leverage assuming that EBIT 18,000 and second case is 42,000 and tax rate given here is 50%, right? तो आपको निकालना है how would EPS be affected. तो EPS बोला है इसमें. तो देखिए फाइनेंशियल लेवरेज का क्वेश्चन है. फाइनेंशियल लेवरेज में देखिए EPS तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा राइट. तो अपन को EPS भी निकालना पड़ेगा. EBIT तो गिवन है पर EPS कैसे निकालें वो तो गिवन ही नहीं है. सो पार्ट 1 पे चलते हैं. जो अपन ने पार्ट 1 वीडियो जो था उसमें अपन ने पूरा चैप्टर का बेसिक्स पढ़ा था जिसके बेसिस पर आपको पूरे चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स आप खुद कर सकते हैं. देखिए आपको EBIT दिया हुआ है लेकिन आपको क्या निकालना है EPS निकालना है. तो EBIT में से इंटरेस्ट ऑन लोन या डेब्ट्स माइनस करेंगे राइट. देखिए आपको क्वेश्चन में 5% डिबेंचर्स भी गिवन है तो आपको EBT मिलेगा बट इसका भी कोई मतलब नहीं है. ठीक है देखिए आपको ये क्वेश्चन होगा कि जो हमारा फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का ये 2 फॉर्मूले होते हैं. अगर EBT हमारा पहले निकल जाए तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं. नहीं क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दे के रखी है तो आपको यही यूज़ करना पड़ेगा. आपको क्वेश्चन में एक तो EPS बोल के ही रखा है कि आपको EPS निकालना है बट इन केस अगर आपको ये नहीं दिया रहता बट आपको इन्फॉर्मेशन दे के रखते 5% डिबेंचर्स की, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स की तो आपको वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी पड़ती तो भी आपको EPS निकालना पड़ता. ओके फाइन. तो देखिए EBT अपना निकल जाएगा इससे. EBT में फिर टैक्स रेट माइनस करेंगे. आपको क्वेश्चन में टैक्स रेट 50% देख के रखा है तो आपको मिलेगा EAIT दैट इज अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स.
फिर उसमें से आप डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट अर्निंग्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स मिल जाएंगी। देन आपको ईपीएस निकालना है। ईपीएस इज व्हाट? अर्निंग पर शेयर, की एक शेयर पर एक शेयर होल्डर कितना कमा रहा है। तो अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर जो अपन इधर से मिलेगा अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स की कितने टोटल शेयर्स हैं, और किसके कौन से शेयर्स, इक्विटी के प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही लगते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने प्रेफरेंस शेयर्स का पहले एडजस्टमेंट कर लिया। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन, इट विल मेक यू मोर क्लियर। फाइन, देखिए आपको 3 ईबीआईटी देके रखे हैं। तो फर्स्ट ईबीआईटी आपको करंट ईयर, तो करंट ईयर का हमेशा सेंटर में लिखना, करंट ईयर का हमेशा सेंटर में लिखना, वो आपके कंपैरिजन का बेसिस होता है। तो सेंटर में ईबीआईटी इज 30,000। एनी डाउट? करंट ईयर का करंट ईयर लिखिए या बेस ईयर लिखिए, एनी योर एनी चॉइस, ओके, योर चॉइस। देन यू हैव 18,000, अब छोटा है तो उसको मैं इधर लिख लेती हूँ 18,000। देन 42,000। एनी डाउट? आप 18,000 को इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, एज यू विश, ओके। देन आपको ये ईबीआईटी गिवन था, राइट, दिस इज योर ईबीआईटी। अब आपको ईपीएस तक जाना है, तो ईबीआईटी में से आप क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको लोन या डेब्ट्स, देखो क्या है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में 5% डिबेंचर्स गिवन है, तो डिबेंचर्स टोटल कितने हैं? योर डिबेंचर्स आर 1,20,000, उस पर आपको 5% निकालना है, राइट। एनी डाउट? तो अगर ये आपका निकलेगा 6,000 इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 6,000 सब में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एनी डाउट? You will get here 12,000, 24,000 and 36,000. Fine. All right. अब आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? अगेन ये आपको मिला ईबीआईटी, जो अमाउंट आया 12,000 एंड ऑल सच अमाउंट, ये आपका ईबीटी, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। अब आप उसमें से टैक्स माइनस कर दीजिए। टैक्स क्या है? 50%, ठीक है, 50% है, इसका मतलब जो आपको ये ऊपर इसका 50%, तो ये अमाउंट लिखिए। 50% मतलब आधा, तो 12,000 का 50% क्या होगा? इसका आधा क्या होता है अपना? 6,000। एनी डाउट? सो अगेन सब्ट्रैक्ट 6,000, इसका आधा क्या हो जाएगा? 12,000। एनी डाउट? देन हियर इसका आधा क्या हो जाएगा अपना? 18,000। फाइन, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट सेम 6,000, 12,000, 18,000। एनी डाउट? तो ये आपको क्या मिला? ये आपका मिला अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओके। पर आपको अभी ईपीएस तक जाना है, सो वेट, अब आपको डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कैसे निकालेंगे? देखिए आपको प्रेफरेंस शेयर्स का क्या दिख रखा है? 60,000 आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 60,000 आपके प्रेफरेंस शेयर्स है, उसका 10% देना है, तो ये निकल गया आपका 6,000 की 6,000 आप डिविडेंड देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। सो अगेन सब्ट्रैक्ट 6,000 फ्रॉम एवरी कॉलम, you will get here nil, 6,000, 12,000. फाइन, राइट। अब आपको अर्निंग ये जो मिला ये क्या है? अर्निंग ये जो अमाउंट मिले आपको, ये आपकी अर्निंग्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स है, कि आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना अमाउंट बचा है जो आप उन शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे, ठीक है। तो ये अब अपन को निकालना तो ईपीएस था, तो चलिए ईपीएस का फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन
नंबर ऑफ शेयर्स, एनी डाउट? तो सबका निकालते हैं। देखो इसमें तो अर्निंग्स तो नील है, तो नील मीन्स जीरो। ऊपर नंबर ऑफ शेयर्स देखिए क्वेश्चन में आपको देके रखे हैं, इक्विटी शेयर्स आपके 3000 है, तो फाइनल आंसर तो जीरो ही होगा, बिकॉज जीरो मेक्स एवरीथिंग जीरो, राइट। देन हियर आपका 6000 ऊपर, नंबर ऑफ शेयर्स नीचे, यू विल गेट 2, राइट। देन अगेन हियर 12,000 ऊपर एंड नंबर ऑफ शेयर्स 3000 नीचे, यू विल गेट हियर 4। तो ये आपकी क्या निकल गई? ईपीएस 0, 2 एंड 4। एनी डाउट? होप इट इज क्लियर। देखिए अब ईपीएस तो निकल गया पर, लेकिन अपन को ईपीएस थोड़ी ना चाहिए, अपन को परसेंटेज चेंज इन ईपीएस चाहिए, और हमेशा अपन कंपैरिजन बेस ईयर से करते हैं। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट हियर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। देखिए परसेंटेज चेंज हमेशा अपन पहले ऊपर डिफरेंस अमाउंट लिखते हैं। देखिए डिफरेंस क्या? 0 में से 2, 0 - 2 अपॉन में बेस ईयर, जो अपना बेस ईयर है, करंट ईयर है, उसको ही अपन सपोर्ट सिस्टम लेके चलते हैं, इनटू 100। क्यों 100? क्यों? बिकॉज अपन को परसेंटेज निकालना है। सो यू विल गेट हियर -2 अपॉन 2 इंटू 100, हियर यू गेट -100%। एनी डाउट? अब देखिए ये तो आपको बेस ईयर ही गिवन है, बेस ईयर गिवन है, तो बेस ईयर का निकालते हैं क्या कभी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और एनी अदर परसेंटेज चेंज? नो। अब देखिए इसमें 4 - 2 अपॉन में बेस ईयर 2 इंटू 100, फाइन, व्हाट विल गेट? +100%। ओके, एनी डाउट? अभी अपन को परसेंटेज चेंज इन ईपीएस चाहिए था एंड परसेंटेज चेंज इन EBIT, राइट। देखिए अपने क्वेश्चन में क्या है? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT। सो व्हाट इज हियर द परसेंटेज चेंज इन EBIT? हाउ टू फाइंड इट? देखिए इन EBIT, देखो EBIT 18,000 - 30,000, 18,000 - 30,000 इंटू 100 अपॉन बेस ईयर, दैट इज 30,000। एनी डाउट? इसका तो नहीं निकलेगा। अब इसमें देखिए 42,000 - 30,000, अब परसेंटेज है इसलिए इंटू 100 अपॉन बेस ईयर, बेस ईयर क्या है अपना? 30,000। एनी डाउट? होप इट इज क्लियर। सो हियर यू विल गेट -40%, हियर यू विल गेट 40 + 40%। ओके, बट आपको क्या निकालना है? द परसेंटेज DFL, तो DFL कैसे निकलेगा? 100 अपॉन -100 अपॉन इसका -100% अपॉन में -40%, सो यू विल गेट +2.5। ओके, एनी डाउट? अगेन हियर 100 अपॉन 40% इज इक्वल्स टू 2.5। एनी डाउट? देखो दोनों का 2.5 सेम है, बट इसका माइनस में था, इसकी एवरी वैल्यू जो थी इसकी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस एंड परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी दोनों माइनस में आया था, इसलिए ये अपना अनफेवरेबल हुआ। ऑल्दो अपना जो फाइनल आंसर है दोनों का प्लस में है, बट इसका परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और ईबीआईटी माइनस में था, इसलिए इसको अनफेवरेबल कंसीडर करेंगे। ये दोनों पॉजिटिव थे इसलिए इसको अपन फेवरेबल कंसीडर करेंगे। एनी डाउट? द क्वेश्चन इज ओवर and hope you got all your doubts cleared in degree of financial leverage। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन कंबाइंड लेवरेज के क्वेश्चन करेंगे, एंड इफ यू वांट एनी अदर क्वेश्चन एंड टॉपिक टू बी taught by me, then comment section is always open for you, and never ever forget to like, share and subscribe।